नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर अनुज चौधरी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अनुज चौधरी के बारे में हर कोई जानता है किस तरीके के पुलिस अफसर हैं अनुज चौधरी। अब से पहले किस तरीके से उन्होंने संभल में एक्शन लिया, संभल के बारे में हर किसी ने देखा। अनुज चौधरी जब संभल में थे किस तरीके से उन्होंने उपद्रवियों पर शिकंजा कसने में कामयाब वो हुए। लेकिन अब चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, तो फिरोजाबाद में अनुज चौधरी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, रात का वक्त था, एनकाउंटर होता है। अनुज चौधरी का सामना नरेश पंडित, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नरेश पंडित के साथ होता है। नरेश पंडित इस एनकाउंटर में एक गोली चलाता है और वो गोली अनुज चौधरी के सीने पर लगती है। शुक्र यह था कि अनुज चौधरी ने उस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। अनुज चौधरी बच जाते हैं, लेकिन नरेश पंडित बच नहीं पाता। अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह अपराधी नरेश पंडित कौन था, क्या था पूरा मामला, कैसे पूरा यह घटनाक्रम हुआ और क्यों पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो दरअसल पूरा मामला आपको समझा देता हूं कि आखिर यह अपराधी था कौन। अलीगढ़ के अरनी का रहने वाला नरेश 30 सितंबर को कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट का मुख्य आरोपी था। यह 30 सितंबर को हुआ था। 30 सितंबर को अलीगढ़ मतलब कानपुर से आगरा जा रही थी एक जीके कंपनी की कैश वैन, और उससे 2 करोड़ रुपए की लूट होती है। उस लूट का यह मुख्य आरोपी था नरेश पंडित। शनिवार रात पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए नरेश पंडित के साथ साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो उसके साथी थे इस पूरी लूट की वारदात में। रविवार दोपहर रामगढ़ थाने के इंस्पेक्टर चमन शर्मा 3 सिपाहियों के साथ इस आरोपी नरेश पंडित को माल बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। देखिए, इससे पता चलेगा कि यह कितना चालाक था आरोपी। ठीक है, थाना मक्खनपुर क्षेत्र के खेड़ा गणेशपुर के पास नरेश ने पेट दर्द का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर बाजरे के खेत के रास्ते से फरार हो गया। ये जो नरेश पंडित था, इसने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो गया। जब पुलिस इसको लेकर जा रही थी बरामदगी के लिए, तो इसने पेट का दर्द का बहाना बनाया और ये पुलिस की गिरफ्त से जो था वो भाग गया। नरेश दुर्दांत अपराधी है, यह बात पुलिस को पता थी कि यह किस तरीके का अपराधी है, बड़ा शातिर भी है, जिस पर लूट और डकैती के 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली की बात करिए, यूपी की बात करिए, अलग अलग राज्यों में इस पर मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग तरीके के मुकदमे इस पर दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी सौरभ दीक्षित और डीआईजी ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। कुल मिलाकर 50 हजार रुपए का इनाम इस दुर्दांत अपराधी के ऊपर रखा हुआ था और फरार होने के बाद उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने नरेश की बताई जगह से 30 लाख रुपए बरामद भी कर लिए थे। लेकिन जब एनकाउंटर की बात आई और पुलिस का आमना सामना इससे हुआ, तो भाई साहब इसने गोली चला दी और गोली में अनुज चौधरी जो थी, गोली वो अनुज चौधरी को लगी। वो तो ये बड़ी बात रही कि अनुज चौधरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और अनुज चौधरी बच गए। लेकिन एनकाउंटर में कहते हैं ना कि भाई साहब असली अफसर तो वही होता है जो अपराधी को बिल्कुल छोड़ता नहीं है, और अनुज चौधरी उसी तरीके के अपराधियों को सबक सिखाने वाले अफसर हैं। ये हर कोई जानता है किस तरीके के अफसर अनुज चौधरी, इसने ये हर किसी को पता है, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं इस तरीके के अपराधियों की हरकत। फिर एनकाउंटर हुआ और भाई साहब ये जनाब जो चेतावनी एक तरीके से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे थे, पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे अनुज चौधरी से, नरेश पंडित, ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनको गोली लगती है, एनकाउंटर होता है और अस्पताल में जब इनको ले जाया जाता है तो डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। मतलब एक अपराधी जान गंवा बैठता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है अनुज चौधरी को, ऐसे नहीं है। यूपी में पिछले कुछ सालों में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अनुज चौधरी ने कई अपराधियों को मौत के घाट उतारा है, कई अपराधियों को सबक सिखाया है, और इसी के चलते अनुज चौधरी की इस जाबाजी के चलते ही वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं। बड़े पसंदीदा अफसरों में से एक हैं योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि संभल जैसे जगह अगर उनको जब लगाया गया था और वो संभल का प्रभाव उनके ऊपर था,
तो किस तरीके से उन्होंने उस पूरे मामले को हैंडल किया था, जब पूरा बवाल हो रहा था संभल में, उस वक्त अनुज चौधरी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया था, हैंडल किया था, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। और ऐसा पुलिस अफसर जिसने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाकर पूरा तरीके से घटनाक्रम को कंट्रोल करते हुए बड़े एक्शन लिए, निडर, निर्भीक और जाबाज अफसर हैं अनुज चौधरी, जिन्होंने नरेश पंडित नाम के इस दुर्दांत अपराधी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि 2 करोड़ रुपए की लूट थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि चलती वैन जा रही थी रास्ते पर, चलती वैन से अपराधी आते हैं और वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देते हैं। जाहिर तौर पर उस क्षेत्र में अनुज चौधरी मौजूद हैं, तो सवाल खड़े होते हैं, पुलिस अफसर के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरीके की लूट हुई है, आप क्या कर रहे थे। तो अनुज चौधरी ने इस पूरे प्लान को बनाया और इसको पकड़ने में कामयाब हुए। और जब इसने पंगा लेने की कोशिश की अनुज चौधरी से, तो फिर भाई साहब ये अपनी जान गंवा बैठे। तो ऐसे पुलिस अफसर की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, जो अपराध, और देखिए पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके के अपराधियों पर नकेल कसी गई है। उत्तर प्रदेश में अपराध, जो पहले अपराध का बोलबाला होता था, खुलेआम अपराधी घूमते थे, खुलेआम घटना को अंजाम देते थे, अब वो नहीं है। अब अपराधी अगर घटना को अंजाम देते हैं तो भाई साहब उसका फैसला भी ऑन द स्पॉट हो जाता है, जैसे ये हुआ, क्योंकि 30 तारीख को यह घटना हुई थी और 30 तारीख के बाद 5 तारीख को इस बदमाश का एनकाउंटर हो जाता है। केवल 5 दिन में, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, केवल 5 दिन में। यह है यूपी की कानून व्यवस्था। जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है ना, यह है यूपी की कानून व्यवस्था। इस कानून व्यवस्था की तारीफ होती है। लोग इसी वजह से अब योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है, लोगों को, यूपी की जनता को पता है कि अगर कोई इस तरीके का अपराध होगा तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट होगा। इस तरीके के अफसर योगी आदित्यनाथ के पास हैं, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है। क्योंकि अगर इस घटना में अनुज चौधरी को गोली लग जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन निडर हैं, निडर हैं और साहसी हैं। ऐसे साहसी अफसरों की तारीफ होनी चाहिए और सरकार की भी तारीफ इसमें होनी चाहिए, क्योंकि पहले इस तरीके के अपराधियों को एनकाउंटर तो दूर, ये तो सबक सिखा दिया एनकाउंटर करके, और बाकी लोगों के लिए एक तरीके का संकेत है कि अगर आप इस तरीके की घटना को अंजाम दोगे तो आपकी भी जान बचेगी नहीं। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पहले की सरकारों में अपराधी खूब फल फूल रहे थे, खूब अपराध होता था, कोई एक्शन होता नहीं था, पुलिस को आदेश नहीं थे। अब तो पुलिस को सीधे आदेश है, अगर कोई अपराधी ऐसे काम करे तो उसको ठोक दो, अब तो सीधे आदेश है। लेकिन पहले नहीं होते थे ऐसे आदेश, इसीलिए अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता था और इसीलिए अपराधी फल फूल रहे थे, इसलिए अपराधियों की मौज थी। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो सीधा ठोक दिया जाएगा। तो आपका अनुज चौधरी के इस एक्शन पर, जिस तरीके से उन्होंने इस अपराधी को सबक सिखाया है, और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।